प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा है, स्वस्थ है और सेहतमंद है। मेरे प्रियो, मैं आज बात करने जा रहा हूं यीशु के आने से पहले क्या क्या और कौन कौन सी घटना इस पूरी संसार के ऊपर घटेगी। और इसी बात को यीशु के चेले ने यीशु से एकांत में जैतून पहाड़ के ऊपर आकर के पूछे थे कि हमें बता कि ये बातें जो है कब होगी, तेरे आने का और इस जगत का अंत किस प्रकार से होगा। तो यीशु ने बद्ध करते हुए उनको चेताया था और सतर्क किया था कि तुम भरमाए न जाना। मेरे प्रियो, मैं उन वचन को आप लोगों के बीच में रख देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल में यदि नए हैं तो लाइक कीजिए और ढेर सारा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसी वचन जो है आप लोगों के बीच में मैं जैसे ही डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरे प्रियो, मैं उन वचन को आप लोगों के बीच में इस घड़ी समय रख देने जा रहा हूं। आप लोग इन वचन को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें कि आखिर इस पीढ़ी के बारे में, इस युग के बारे में यीशु ने अपने चेलों को किस तरह से बद्ध किया था, किस प्रकार से चेताया था कि मेरे दोबारा वापस इस संसार में आने से पहले जो है किस प्रकार का घटना घटेगी। 24 अध्याय वचन संख्या 3 से लेकर 37 वचन के अंदर में जितनी भी भविष्यवाणी यीशु ने करी है, आज वो सारे बातें हमारी आंखों के सामने पूरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वचन को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर यीशु के आने से पहले कौन कौन सी घटना घटेगी। और इसी बात को यीशु के पास आकर के उनके चेलों ने पूछा था कि तेरे आने का और इस जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। तो आइए मैं उन वचन को आप लोगों के बीच में रख देने जा रहा हूं। आप लोग इन वचन को ध्यान से सुनिएगा। वचन संख्या 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि जैतून पर्वत पर जब बैठे हुए थे यीशु के साथ चेले, तो एकांत में आकर, सुनसान जगह में आकर के यीशु से ये बातें पूछ लिए थे कि तेरे आने का और इस जगत का अंत किस प्रकार से होगा। 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यीशु ने उनको सावधान किया था, सतर्क रहने के लिए कहा था कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर बताया हुआ है कि यीशु का रूप धारण करेंगे और खुद को स्वयं यीशु बताएंगे और इस संसार में आकर के बहुत सारे लोगों को जो है विश्वासी जीवन के अंदर जो जी रहा होता है उसको भी भरमाने का काम करेंगे। 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर बताया हुआ है कि पूरी संसार के अंदर में जो है लड़ाई और लड़ाई का बात होगा। एक राज्य जो है दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा और युद्ध जो है इतनी भयानक बढ़ जाएगी, जो महासंकट का आरंभ जो है पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो चुका है। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि यीशु ने जो जैतून पर्वत के ऊपर में कहा था, क्या वो सारी बातें आज हमारी इस अंतिम पीढ़ी के दिन में देखने को मिल रही है। और हम इसी से पता लगा सकते हैं कि यीशु का आने का समय जो है वो कितना करीब आ पहुंचा है। और उन सारी बातों को जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसे ही उन सारी घटना को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जब तक बाइबल को नहीं पढ़ेंगे और बाइबल को नहीं समझेंगे, तब तक जो यीशु ने कहा था अपने आने से पहले जो पूरी संसार के अंदर किस तरह की विपत्ति आएगी और किस तरह की घटना जो है वो घटना चालू हो जाएगा। और आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है हाहाकार मचा हुआ है। और जो वचन मैं रखूंगा उसको पहले ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि राज्य पर राज्य जो है अभी चढ़ाई करना चालू कर दिया है। एक देश दूसरे देश के विरोध हो गया है, जिससे हमें पता चलता है कि यीशु का आने का संकेत जो है बहुत ही करीब आ पहुंचा है। 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आज हम देख पाते हैं कि एक जाति जो है दूसरी जाति के ऊपर राज्य कर रहा है और एक देश जो है दूसरे के देश के ऊपर विरोध हो गया है। और यहाँ पर बताया हुआ है कि जगह जगह जो है अकाल पड़ेंगे, भूखमरियां जो है वो बढ़ने लगेगी। और हम न्यूज चैनल के माध्यम से देख पाते हैं कि जहां जहां इजराइल ने अटैक किया है उस देश में जो है इतनी भयानक रीति से अकाल पड़ा हुआ है, वहां पे लोगों को खाने के लिए तक भी सोचना पड़ रहा है। एक वक्त की खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। इस प्रकार की जो है घटना आज हमारी आंखों के सामने घटते हुए हमको दिखाई दे रहा है। अगला 8 वचन, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सारी बातें जो आज हमको दिखाई दे रही है, ये यीशु के आने से पहले का पीड़ा जो है वो आरंभ हो चुका है। 9 वचन कहता है, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज हम देखते हैं कि मसीह समाज के ऊपर इस तरह का व्यवहार आज पूरी दुनिया करती है और चर्चों को जो है तोड़ा जा रहा है, कलीसिया को जो है सताया जा रहा है। आज इन वचन के द्वारा से ही तो ये सारी भविष्यवाणी जो है आज हमारी आंखों के सामने घट रही है। ये सारी बातें जो हो रही है वो कोई मामूली नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन के अधीनता पर ही आज हमको ये सारी घटना जो है देखने को मिल रही है। 10 वचन कहता है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आज हम देख सकते हैं कि आज हमारी पड़ोसी ही हमारे विरोध में है और हमारे ऊपर इतना भयानक रीति से अत्याचार लोग कर रहे हैं कि हम खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार की अत्याचार जो है आज मसीहों को सताया जा रहा है। 11 वचन कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज पूरी संसार के ऊपर में इतनी भयानक रीति से झूठी मसीह जो है उठ खड़े हुए हैं। यीशु का नाम से आकर के ऐसे ऐसे बात जो है आपके बीच में बोल करके जाएंगे, हो सकता आपको भरमा करके भी चले जाएंगे। ऐसी इस तरह की झूठी मसीह जो है उठ खड़े हुए हैं, जो कि परमेश्वर ने भेजा ही नहीं है, लेकिन आज वो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हुए दुनिया के अंदर में घूमते हुए आप सबको दिखाई दे जाएंगे। और झूठे मसीह के बारे में इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन में बताया हुआ है कि परमेश्वर का वचन को झूठों का प्रचार जो है पूरी संसार के ऊपर में करेंगे। धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर में जो है इस घड़ी समय अधर्म जो है इतना फैला हुआ है, जिसके कारण आज एक विश्वासी का मन भी जो है वो ठंडा और फीका पड़ चुका है। जैसे कि आज पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं किस प्रकार की जो है विरोध और विरोध के ऊपर विरोध एक दूसरे के ऊपर हो रही है। सबसे ज्यादा जो है पूरी दुनिया के अंदर में कलीसिया के ऊपर जो है इतनी भयानक से सताव बढ़ चुका है, जो कि पहले इस संसार में कभी नहीं देखा गया था। मेरे प्रियो, मैं इस घड़ी समय 21 वचन के ऊपर में आ गया हूं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु के आने के पहले किस प्रकार से जो है इस पूरी संसार के ऊपर में विपत्ति और कलेश आएगी। आइए इन वचन को भी आप लोग के बीच में रख रहा हूं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यहाँ पर बताया हुआ है यीशु के आने से पहले अधर्म बढ़ेगी, अधर्म बढ़ने के बाद जो है इतनी सारी विपत्तियां और इतनी भयानक कलीसिया की सताव जो हो जाएगी और इस संसार में ऐसी कई प्रकार की सताव जो है चरम सीमा को पार हो जाएगा। इतनी भयानक जो है यहाँ पर इस बात के द्वारा से बताया हुआ है कि पूरी संसार कलेश और विपत्ति से जो है वो भर जाएगा। 23 वचन कहता है, उस समय यदि तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास न करना। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उस समय जब पूरी संसार के ऊपर में इतनी विपत्तियां बढ़ जाएगी, कलेश और सताव बढ़ जाएगा, उस समय लोग कहेंगे कि देखो मसीह जो है वो यहाँ है या वहां है, तो तुम बिल्कुल भी विश्वास न करना। इस प्रकार से जो है अपने चेलों को यीशु ने चेतावनी
दिया था। और यहाँ पर बताया हुआ है कि जब भी इन सारे कलेश आएगी पूरी संसार के ऊपर में, तब हमें लोग भरमाएंगे और कहेंगे कि देखो मसीह जो है आ चुका है और मसीह यहाँ है या मसीह वहां है। इस प्रकार से लोग जो है एक चुने हुए लोगों को भी भरमाने का काम जो है पूरी संसार के अंदर में करना चालू कर देंगे। 24 वचन कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। झूठे मसीह जो है इस पूरी संसार के ऊपर में आज हमको दिखाई देता है और लोगों को जो है वो भरमाने में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी भविष्यवाणी, झूठों का भविष्यवाणी जो है आज कर रहे हैं और जो कि हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बताया हुआ है कि झूठे मसीह जो है वो उठ खड़े होंगे और बहुत सारे चुने हुए लोगों को भी जो है वो क्या करेंगे, भरमा देंगे। 25 वचन को आपके बीच में पढ़ रहा हूं। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। यीशु मसीह जो अपने चेलों को यहाँ पर बताता है कि देखो मैं पहले से ही तुम सबको ये सारे बातें जो है बता दिया है। अगला देखेंगे 26 वचन, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो वहां बाहर ना निकल जाना, यह देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। उस समय लोग ऐसा कहेंगे कि देखो मसीह जो है वो जंगल में है, या फिर लोग कहेंगे कि देखो वो कोठरी या घर के अंदर में है, तो बिल्कुल भी तुम बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उस समय बहुत सारी भयानक कलेश जो है पूरी संसार के ऊपर में हो रही होगी। 27 वचन कहता है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यहाँ पर बताया हुआ है कि इससे पहले जो है लोग बहुत सारे भरमाएंगे कि देखो मसीह आ गया, मसीह जंगल में है या घर के कोठरियों के अंदर में है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर चेतावनी दिया है कि उस समय कभी भी नहीं निकलना, क्योंकि परमेश्वर का आना जो है वो किस प्रकार से अंतिम वचन में बताया हुआ है 27 वचन में कि जब भी यीशु मसीह आएगा तब पूरी इस पृथ्वी के ऊपर जो आसमान है, सौर मंडल के ऊपर में किस तरह का चिन्ह जो है वो दिखाई देगा, वो 27 वचन में बताया हुआ है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक जैसे बिजली कड़कती है उसी तरह की जो है घटना आसमान में दिखाई देगा, उसी तरह की अद्भुत काम जो है वो आसमान में हमको दिखाई देगा। और आसमान की सीना चिड़ते हुए इस संसार में जो है प्रभु यीशु मसीह दोबारा से इस धरती का न्याय के लिए आ जाएगा। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी जो है यहाँ पर बहुत ही सटीक तरीका से बताया हुआ है। परमेश्वर ने जो था वो अपने चेलों को इस सारे भविष्यवाणी को जैतून पर्वत के ऊपर में दे दिया था, और आज हमारी इस अंतिम पीढ़ी के युग में हमको पूरी होती हुई जो है दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, और कुछ बात बताया हुआ है जो कि एक ही वीडियो के अंदर में बताना बहुत कठिन हो जाता है। और यीशु के आने से पहले जो बात और बताया हुआ है वो है नूह और लूत के दिन जो है इस संसार में आ जाएगी। और यीशु के आने से पहले पॉपुलेशन जो है, पाप जो है चरम सीमा को पार कर जाएगा, इस प्रकार का बात जो है बताया हुआ है। और आज हमारी इस युग में हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है कितनी गंदगी पाप में फंस रहे हैं और कितनी गंदी गंदी पाप जो है अपने जीवन के ऊपर में लागू कर रहे हैं। जैसे कि बाइबल के अंदर में बताया हुआ है कि यीशु के आने से पहले जो है पाप चरम सीमा को पार कर जाएगा। और यहाँ पर बताया हुआ है कि लूत और नूह के दिन आएंगे, और आज उसी प्रकार का घटना जो है जैसे नूह के दिन में था और जैसे लूत के दिन में था वो घटना चालू हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल रूप से बता देता हूँ, वचन को नहीं रख रहा हूँ लेकिन वही वचन को बता रहा हूँ जो कि लिखा हुआ है। वहां पर बताया हुआ है कि पुरुष जो है शादियां करेंगे और स्त्री जो है विवाह रचाएंगे, और माँ बेटे के साथ ही जो है वो शादियां रचाएंगे। और आज के दिन में हमें कई घटना जो है हमारे सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आ चुका है कि इस तरह का घटना को जो है लोग अंजाम दे रहे हैं। तो इस वचनों के द्वारा से आपको क्या शिक्षा मिला है आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपको इस वचन के द्वारा से ज्ञान नहीं मिला तो आप लोग स्वयं ही मत्ती 24 अध्याय को पढ़ें और लूका का पुस्तक को भी 21 अध्याय को पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पे बहुत सारी भविष्यवाणियां जो है यीशु के आने के बारे में बताया हुआ है। और आज के डेट में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर में जो है बहुत सारी ऐसी पाप जो है
फैलाई जा रही है इस संसार के अंदर में, जो कि यीशु का आने का समय जो है आज हमको बहुत ही करीब आ पहुंचा है, और उस सारी बातों को हमको इस वचन के द्वारा देखने को मिलती है।